जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 12th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछी गई है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिया गया है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, तो देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या कीजिएगा कि यहाँ लिख दीजिए सोल्व जो दिया गया है उसको लिख कर चलिए लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर अब प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू 100 है, 100 है। अब यहाँ देखिएगा कि ए यहाँ फॉर्मूला आप जान रहे होंगे कि वेक्टर ए क्रॉस बी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ए का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा हम लोग लिखते हैं, और ए डॉट अगर बी रहे तो इसके लिए हम लोग मॉड रहे या ना रहे फिर भी इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये लिखते हैं। ये चीज़ हम लोग लिखते हैं दोनों के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला है। आप यहाँ क्या कीजिएगा कि इसके लिए लिखिएगा ए बी और साइन थीटा, और पावर आपको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। इसी तरह ए डॉट बी के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो लिखेंगे ए बी और कॉस थीटा। अब पावर 2 है तो पावर 2 रखिएगा, बराबर में आपको 100 है। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जो है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, बराबर में आपको 100 हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इक्वल में 100 है। समझ रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लिया गया, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन जब आ जाएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर बचेगा, बराबर में आपको 100 है। अब देखिए कि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आपको 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इतना का वैल्यू 1 हुआ, 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इतना रह जाएगा। अब देखिए कि क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए का वैल्यू 5 दिया गया है, तो यहाँ ए का वैल्यू 5 अगर रखिएगा तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये बी स्क्वायर बराबर आपका 100 है। अब देखिएगा कि 25 को उधर ले जाइएगा तो बी स्क्वायर बराबर 100 डिवाइड बाई 25, इसको काटिए 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू आपको 24 हो जाएगा ना, 25 चौको 100। और यहाँ b बराबर जब निकालिएगा तो रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट ओवर 4 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू आपको कितना आ गया 4 के वर्गमूल 2, यानी इसलिए b कहिए या फिर इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v कहिए, दोनों सेम ही बात है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपको प्रूफ दैट सिद्ध करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट वी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यानी दोनों बात एक ही है। ए स्क्वायर बोलिए बी स्क्वायर बोलिए, मतलब ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, यानी आपको ये लाना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड से आपको लेकर चलना है, यानी ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अब देखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी जो है इसका फॉर्मूला जो होता है आप जानते हैं कि ए बी और कॉस थीटा होता है, और ये पावर 2 है तो पावर 2 रख दीजिएगा। यहाँ ए क्रॉस बी के लिए आपको इतना के लिए ए बी साइन थीटा होता है और पावर 2 है तो 2 रख दीजिए। अब देखिएगा कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा
कि हमें करना क्या है। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो कॉमन लेने के बाद ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बच गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया गया, तो यहां से भी कॉमन आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहां साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब देखिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसके लिए आपको होता है इंटू वन। अब वन, इतना का वैल्यू वन होता है, वन से इतना में गुना कीजिएगा, यानी यहाँ डॉट गुना दीजिए या क्रॉस दीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ वन से गुना कीजिएगा तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, इसी को हम लोग बोलेंगे कि यही भाई राइट हैंड साइड था, यानी लेफ्ट लेकर चले, राइट आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हट जा रहा है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू √3, तो देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी आपसे क्वेश्चन किया गया कि यदि एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का मापांक जो है 1 है और ए डॉट बी का मापांक जो है √3 है, तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल, यानी एंगल ज्ञात करना है किसका, बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि दोनों को जो रिलेशन है वहां से ही हम लोग ए स्क्वायर ए डॉट बी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी देख लीजिए, एक मिनट। यहां से ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 है, और जानते हैं कि ए क्रॉस बी के लिए आप ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर 1, ये तो लिख सकते हैं। सेकेंड वाला आपको है, ये समीकरण फर्स्ट मानना है, मान लीजिए। सेकेंड है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू √3, यानी हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, क्योंकि इसके लिए ये फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड वाले को है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल में क्या, √3। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसके लिए ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है, बराबर में √3 है। अब इसको सॉरी कॉस थीटा होता है, सॉरी यहां कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ये समीकरण 2। अब ये फर्स्ट और सेकेंड समीकरण को क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के साथ क्या करना है, तो भाग देना है। तो भाग दे दीजिए, ये समीकरण आपको ऊपर वाला फर्स्ट है, या डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इतना लिखना है तो लिख सकते हैं, और नहीं तो ये भी लिखा जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड वी गेट, यानी डिवाइड का ये ऐसे बता दीजिए या फिर ऐसे दर्शा सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब यहां देखिए कि ए बी साइन थीटा, और इधर आपको ए बी कॉस थीटा, राइट में 1 को √3 से भाग दीजिएगा। आप देखिए कि ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा, और बराबर में क्या है 1/√3।
नहीं समझे, साइन डिवाइड बाई कॉस बचेगा ना, ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ साइन और यहाँ कॉस बचा, तो साइन बाई कॉस को 10 कहेंगे और ये 1/√3। अब देखिए कि ये टेन थीटा का वैल्यू यदि इतना है तो आप जानते हैं कि एक काम कीजिए, थीटा रखिए यहाँ, इनवर्स पढ़े हुए हैं, यह 10 को उधर भेज दीजिएगा तो ये 10 इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। अब बतलाइए कि 10 में कितना का वैल्यू 1/√3, तो आप जानते हैं कि 5/6 यानी 30 डिग्री का होगा, यानी 5/6 लिखिए या फिर थीटा बराबर 30 डिग्री लिखिए, यही होगा आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए कि आई वेक्टर क्रॉस जे प्लस के है, फिर जे है तो यहाँ क्रॉस के प्लस आई है, और यहाँ के है तो क्रॉस आई प्लस जे है। तो इसको ए वेक्टर मान लिया जाए, जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको मान लीजिए कि लेट वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे प्लस के और प्लस वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई प्लस आई, सॉरी के प्लस आई, और प्लस वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई प्लस जे, ये चीज मान लिया जाए। अब देखिए कि वेक्टर ए बराबर हम जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए कि आई को जे से क्रॉस किया जाए तो वेक्टर आई क्रॉस जे हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस ये आई को के साथ क्रॉस करना होगा तो आई क्रॉस के हो जाएगा, फिर यहाँ जे को आपको के साथ क्रॉस करना होगा, फिर आपको जे को आई के साथ क्रॉस करना होगा, यानी जे क्रॉस के फिर जे क्रॉस आई। अब देखिए कि के आई के साथ क्रॉस करेंगे तो के क्रॉस आई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए कि फिर ये प्लस है ना, यहाँ भी प्लस, तो प्लस दे दीजिए, ये के बाद क्रॉस है तो किसके साथ करना है, जे के साथ, तो ये आपको लिख दिया गया। अब देखिएगा कि आपको मालूम होगा कि अगर किसी दो का क्रॉस अगर हम लोग करते हैं, किसी दो वेक्टर का क्रॉस जब करते हैं ऐसे, यानी मान लीजिए ये आई है, ये जे है और ये के है, तो किसी दो का क्रॉस अगर कीजिएगा, मान लीजिए कि आई वेक्टर क्रॉस जे, तो अगला वेक्टर आपको के आ जाता है। ये मालूम होना चाहिए कि किसी दो का क्रॉस अगर एंटी क्लॉकवाइज किया जाए तो तीसरा वेक्टर आता है, अगर क्लॉकवाइज कर दिया जाए तो माइनस में वो तीसरा वेक्टर आता है। अगर मान लीजिए कि आई को के साथ कर दिया जाए, आई क्रॉस के यदि रहे तो वह माइनस में आपको जे आ जाएगा। तो ये तो पिछला वीडियो में आप लोग को बतला दिया गया है, इससे पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज। अब ये भी आप जानते हैं कि अगर समान का क्रॉस अगर करना पड़ जाए, यानी समान का मतलब एक ही है, अगर आई वेक्टर है और आई वेक्टर के ही साथ क्रॉस किया जाए तब आपको जीरो वेक्टर आ जाता है। ये सब आप लोग को बतला दिया गया है पिछला वीडियो में, पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चलिए इसको हम देख रहे हैं। वेक्टर ए बराबर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आई वेक्टर आई क्रॉस जे, तो जानते हैं कि वेक्टर आई क्रॉस जे कीजिएगा तो अगला वेक्टर आपका के आएगा, तो यहाँ आपको अगला वेक्टर के आ जाएगा। इसी तरह आई क्रॉस के कीजिएगा तो देखिए आई क्रॉस के, आई को के से क्रॉस कीजिएगा मतलब आई के, तो क्लॉकवाइज चलने लगा तो अगला वेक्टर जे आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा माइनस जे। इसी तरह यहाँ देखिए जे और के, तो जे के बाद आपको के आया है तो अगला वेक्टर आई आ जाएगा यहाँ, यानी प्लस आई। इसी तरह यहाँ देखिए कि जे और आई है, यानी जे क्रॉस आई, तो जे किया गया है उसके बाद आपको आई को किया गया, यानी क्लॉकवाइज चल दिया तो अगला वेक्टर माइनस के आ जाएगा, यहाँ माइनस के वेक्टर। इसी तरह यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 को हो गया। अब देखिए कि यहाँ के और आई को क्रॉस किया गया है, के साथ आई को क्रॉस किया गया है, तो यानी के साथ आई को क्रॉस कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज है, अगला वेक्टर जी आ जाएगा आपको इसके लिए, यानी 1 2 3 4 को हो गया ना, इसके लिए क्या हो जाएगा के और आई अगला वेक्टर जे। इसी तरह के क्रॉस जे, यानी के को जे के साथ क्रॉस किया गया, के को जे के साथ यानी क्लॉकवाइज किया गया, तो ये माइनस आई आ जाएगा, यानी माइनस आई वेक्टर। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो कटने वाला होगा इसको काट सकते हैं ना हम लोग, यानी काट दीजिए, कौन कौन सा कट जाएगा, तो यहाँ देखिए के वेक्टर है ना, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि आई वेक्टर कैंसिल हो गया तो आपको कितना बचेगा 0। ये सबसे पहले कि आई को
आई से काट दीजिए, जे को जे से काट दीजिए, के को के से काट दीजिए, यानी यहाँ आपको जीरो वेक्टर बचेगा, सब कट जाने के बाद जीरो वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा ना, इसका मैग्नीट्यूड, तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो ही होता है, तो आपका ये आंसर होगा। तो ध्यान रखिए कि वेक्टर अगर बनाना है इसको, ये ऑब्जेक्टिव नहीं कहा जा रहा है, ये 2 नंबर या आपको 5 नंबर में भी दिया जा सकता है, तो ए बराबर मानकर और तब उसको इस तरह से बनाइएगा, और नहीं तो डायरेक्ट अगर मान लीजिए बना दिए तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, इसलिए इसको एक वेक्टर माना गया है टोटल को, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, यानी ये टोटल वेक्टर जो है एक साथ एक वेक्टर मानना है। तो एक वेक्टर हम ए वेक्टर मान लिए हैं, उसके बाद इसको क्रॉस के जो नियम है उससे क्रॉस कर लेंगे, बाद में देखिए कट जा रहा है, तो कट जाने के बाद भी जीरो नहीं, जीरो वेक्टर बचेगा, और इसका मैग्नीट्यूड जब लीजिएगा तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, और इस ए का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ये किसको माने हैं, टोटल को, यानी टोटल का मैग्नीट्यूड आ गया जीरो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया कि फाइंड लेमडा, लेमडा का मान ज्ञात करना है। इफ यदि आपको ये दिया गया है कि 2i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस मतलब 14 के वेक्टर, यानी एक वेक्टर ये दिया गया है तो जोड़कर, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का क्रॉस है, इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हम लोग इसमें से लेमडा का, ये लेमडा है, इसका मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी यहां लिखेंगे कि चूंकि 2i प्लस 6j प्लस 14k वेक्टर्स क्रॉस i वेक्टर माइनस लेमडा j वेक्टर्स प्लस 7k वेक्टर्स, यानी इस तरह से बराबर में आपको जीरो वेक्टर्स है। ध्यान रखिए कि यहाँ आप डिटर्मिनेंट इस्तेमाल कीजिएगा, आई की जे के, आई जे और के लिख दीजिएगा। अब फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट देखिए कि यहाँ रखिएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 6 यानी 14, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और ये 7, अब बराबर में आपको जीरो वेक्टर लिखते आना है। अब देखिए कि यहाँ एक्सपेंड कीजिएगा तो आई कैप उठाइएगा, वेक्टर आई उठाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा ना, यानी 42, और माइनस 14 लेमडा है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 14 लेमडा, और यहाँ माइनस जे उठाइए, माइनस जे वेक्टर्स, तो इसको जब उठाइएगा ध्यान रखिए कि इसको जब उठाएंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा तो 2 7 14 हो जाएगा, यानी 14, माइनस ये 1 से 14 में गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए कि के को उठाइएगा प्लस के वेक्टर्स, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, यानी ऊपर वाला लाइन और ये कैंसिल, तो 2 में माइनस लेमडा से तो माइनस 2 लेमडा हो जाएगा, माइनस 2 लेमडा, माइनस ये 1 से 6 में तो ये 6 हो जाएगा, इक्वल में आपको जीरो वेक्टर दिया गया है तो जीरो वेक्टर आपको रख देना। यहाँ देखिए कि यानी ये दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो जस के तस रह जाएगा, यानी 42 प्लस 14 42 अब प्लस 14 लेमडा, और साथ में आई कैप है, साथ में क्या है देखिए, एक मिनट लेमडा, और साथ में आई वेक्टर या आई कैप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 14 से 14 गया, जीरो खत्म कर दीजिए, इसको लिखने का कोई झंझट मत रखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई झंझट नहीं है, अगर चाह रहे हैं कि लिखबे करें तो लिखिए। और यहाँ देखिए कि ये आपको माइनस 2 लेमडा माइनस 6 और यहाँ के वेक्टर्स बराबर में ये जीरो वेक्टर्स है, तो ध्यान रखिए कि जीरो वेक्टर का ऑल कंपोनेंट जो होता है सभी कंपोनेंट 0 0 होता है, यानी हम इसको जीरो वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं 0 आई वेक्टर, 0 जे वेक्टर और 0 के वेक्टर, इस तरह से जीरो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब दोनों तरफ से हम इक्वेट कर लेंगे, लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड इक्वेटिंग बोथ साइड, या ऐसे भी लिख सकते वी गेट, यानी हम पाते हैं, यानी दोनों तरफ से इक्वेट करने पर हम पाते हैं। क्या इक्वेट करना है दोनों तरफ, ध्यान रखिएगा कि यहाँ आई का कोफिशिएंट यानी 0 है और यहाँ आई का कोफिशिएंट आपको यानी 40 प्लस 42 प्लस 14 लेमडा है, यानी 42 प्लस 14 लेमडा इक्वल टू 0 कर लेना है। या आप चाह रहे हैं कि 0 0 तो यहाँ से तो आएगा नहीं, लेमडा यहाँ है तो यहाँ भी आप चाहेंगे तो -2 लेमडा
-6 इक्वल टू ये 0 के बराबर कर सकते हैं। तो आप इससे या इससे किसी एक से लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि दोनों से निकालिए कोई बात नहीं। यानी 14 लेमडा ये 42 आपको उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि लेमडा का वैल्यू निकालेंगे, ये 14 से काट सकते हैं, 14 या 42 होता है, -3। यहाँ से देखिए कि -2 लेमडा, ये 6 को उधर ले जाए तो +6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि लेमडा बराबर निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाई -2 कैंसिल कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। यानी क्या आ गया, तो इसलिए लेमडा का वैल्यू आपको हर एक कंडीशन में -3 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, या तो आप इससे या इससे किसी एक से ही इक्वेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जगह से इक्वेट करना ही पड़ेगा, एक जगह से कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि इफ वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया है, वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी बराबर ये है। आपको पूछा जा रहा है कि देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज क्या होगा। तो आप चाहें तो ए बी क्रॉस सी पहले ला सकते हैं, उसके बाद ए के साथ डॉट करके बना सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट मेथड लगाना सही होगा। यहाँ हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड लगाना सही होगा, लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी ये चीज, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि आप जानते हैं कि इसको हम लोग यही लिखते हैं कि वेक्टर ए बी और सी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं क्योंकि यह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा कि ए बी सी के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट। अब बोलिए कि डिटर्मिनेंट का तो साइन लिख लिए, करना क्या है, तो फर्स्ट जो पहला जो भी वेक्टर होगा, यानी फर्स्ट में ए या वी या सी कुछ भी तो होगा, तो जो होगा उस वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ रखिएगा। और सेकंड में आपको जो वेक्टर होगा सेकंड में यहाँ रखेंगे, थर्ड वाले को यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर ए का कंपोनेंट देखिए 3 -2 और 2 है, यानी 3 -2 और 2 डिटर्मिनेंट में रखना है। उसी तरह आप देखिए कि आप सेकंड वाले बी का 6 4 और -2, इसी तरह थर्ड वाले को -3 -2 और 4, ये कंपोनेंट आपको रख दिया गया। अब देखिए कि इसका वैल्यू निकाल लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये 3 है। अब ये 3 है तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक्सपेंड करने के लिए 3 को उठाएंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 को 16 हो जाएगा और माइनस 2 दूनी का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ फार्मूला मेरा माइनस रहेगा। अब यहाँ देखिए -2 है तो +2 उठा लेंगे क्योंकि यहाँ का साइन माइनस होता है डिटर्मिनेंट में, यहाँ का साइन माइनस होता है। अब देखिए कि यहाँ का साइन जब माइनस होता है तो ये माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, और ये कैंसिल गुना कीजिएगा 6 को 4 के साथ, यानी 6 4 की 24 हो जाएगा, और माइनस फिर यहाँ देखिए -3 को 2 के साथ गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिखिएगा। अब यहाँ देखिए कि 2 उठाइएगा, जब ये +2 उठाइएगा तो आपको ये कैंसिल ऐसे कर देना होगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, -12 और माइनस फॉर्मूला में ये 4 से -3 से 4 में, तब 4 3 12, यार -12 माइनस फॉर्मूला में तब +12 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिएगा कि ये 3 है, 16 से 4 घटेगा ना, तो 16 से 4 जैसे घटाइएगा आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नहीं समझे, यानी 6 से 4 गया 12 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए कि 24 से आपको 6 घटा लीजिएगा तो 14 से 6 गया 8 और 1 1 18 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि 2 और 12 + 12 यानी 0 हो जाएगा। अब यहाँ करना क्या है कि गुना है, तो ये 12 तिया 36 और यहाँ 18 दूनी 36 और ये 2 से 0 में कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। 36 36 आपका 72 लिख दीजिएगा, ये 72 आपका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j डॉट k और फिर i क्रॉस j डॉट i। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ये जो वैल्यू इसका निकालना है लिख देंगे कि चूंकि वेक्टर i क्रॉस j, अब यहाँ डॉट के और प्लस यहाँ i क्रॉस j और डॉट i। अब इसको लिखने का तरीका है कि i j k सीरियल से है, ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक जगह क्रॉस एक जगह डॉट रहे तो आप ऐसे लिख दीजिएगा i j k, और इसको भी आप यह क्या कीजिएगा कि i j और k i लिख लीजिएगा।
क्योंकि जैसे सीरियल से आई जे आई दिया गया है उसी तरह हम लिख देंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे। अब देखिए कि आई जे के अगर सीरियल से रहे एंटी क्लॉकवाइज, आपको पिछला वीडियो में बतला चुके हैं, यानी ये आई है, ये जे है और ये के है, तो अगर आई जे के रहे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो, अगर क्लॉकवाइज हो तो -1 बोले थे। अगर इसमें से दो को कोई समान हो जाए तो उसका वैल्यू 0, यानी 0 + 1 जोड़िएगा 1 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई क्रॉस जे यानी के आता, यानी आप सेकंड मेथड ऐसे भी बना सकते थे, चूंकि वेक्टर आई क्रॉस जे डॉट के अब प्लस वेक्टर आई क्रॉस जे डॉट आई। अब देखिए बना सकते थे कि आई क्रॉस जे के लिए आपको के आ जाएगा, यानी आई को जे से क्रॉस कीजिएगा तो अगला वेक्टर के आ जाएगा, के साथ डॉट है। अब यहां देखिए कि आई और जे, तो आई और जे तो आपको कितना आना चाहिए, के आएगा और यहां आई आ जाएगा, ये आपको आई है। आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रूल है कि आई और आई डॉट आई कीजिएगा तब आपको यहां 1 आएगा, और आई को अगर कोई दूसरा वेक्टर के साथ अगर डॉट कर दीजिए तो 0 आ जाएगा। आई हो या जे हो, किसी दो यूनिट वेक्टर्स को आपस में अगर समान यूनिट वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो 1, और असमान जब रहे, एक आई रहे जे रहे, जे या के रहे के और आई रहे ऐसे, तब आपका 0 होगा। तो यहाँ देखिए कि के है, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा क्योंकि समान समान ना है। और यहाँ देखिए कि ये के डॉट आपको आई है तो यानी डिफरेंट है दोनों, तो इसलिए 0, यानी दोनों को जोड़िएगा 1, यानी इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखा जा रहा है। चलिए देखिएगा कि आई क्रॉस, अगर मान लीजिए कि आई प्लस जे प्लस के है, इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन, ये यहां कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर आई क्रॉस आई जे और के, ये तीनों का आपको क्रॉस करना है और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होगा, इस तरह से आपको तीन क्वेश्चन बनेगा। 8 नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह, फाइंड द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस आई प्लस जे प्लस के। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्रॉस आई प्लस जे प्लस के। ये तीनों क्वेश्चन को कैसे बनाना है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, यहाँ तीनों समान वेक्टर्स है। तो हम जैसे एक बनेगा उसी तरह आपको तीनों बन जाएगा। यहाँ देखिए कि यहाँ आप लेट मान लीजिएगा कि टोटल को आपको वेक्टर ए मानकर चलना है, तो वेक्टर ए मानिएगा तो वेक्टर आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो मॉड है, तो आप मॉड लगा दीजिए इधर, और इधर भी मॉड लगाइएगा। तो सबसे पहले कि मॉड तो हम लोग लगाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी लगाना है अगर मॉड तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं। वेक्टर आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस के, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ मॉड है तो मॉड रहेगा वेक्टर ए बराबर, यहाँ ध्यान रखिए कि आई को आई के साथ क्रॉस किया जाए, अगर आई क्रॉस आई कर दिया जाए, फिर यहाँ आई को क्रॉस किया जाए जे के साथ, और फिर आई को क्रॉस किया जाए, आई को क्रॉस किया जाए के साथ, तो क्या होगा इसको देखा जाए। पहले इसको देख लिया जाए कि है क्या। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि आई आई समान समान का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाता है, यानी इसका मतलब है कि ये 0 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ आई और जे तंगला वेक्टर आपको के आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ आई के बाद के है तो माइनस आपको जे आ जाएगा, माइनस में आपको जे आ जाएगा। कैसे, यहाँ सर्कल बना लीजिए, ये आई है, ये जे है और ये के है। आपको क्या बोला गया है कि आई और जे तो अगला वेक्टर के, और फिर आई और के रहे तो अगला वेक्टर जे, लेकिन माइनस में आ जाएगा। अब देखिए कि ये चीज आया, अब ये चीज आया, इसको सही से अरेंजमेंट कर दिया जाए
तो आई को पहले होता है तो आई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, इसका मतलब हटा दीजिए इसको, सिर्फ बचा कितना, ये माइनस जे और प्लस के, ये वेक्टर बचा। अब इसका मैग्नीट्यूड जब हमें निकालना है, मॉडुलस हटाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रूट ओवर ये -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये हो जाएगा मॉड ए बराबर, आप इसको लिख सकते हैं कि √2, कैसे, -1 के स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो इसी तरह ये 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।